अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। अच्छा, ये पोर्टल आ जाता है इसका IRIS का, यहाँ पे आप लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। और अब अल्लाह करे इनका जो सिस्टम है वो चल रहा हो। यहाँ पे देखिए आपकी प्रोफाइल आ गई ना, यहाँ पे आपने देखना होता है प्रोफाइल, लेकिन एक आध इशू आ रहा है, ओपन नहीं होता। अब जाके ये थोड़ा बहुत हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे आपकी मेल रजिस्टर कर दिया। अब इस मेल का ये फ़ायदा होगा, जब मैं यहाँ गोशवारा वगैरह या कोई भी एक्टिविटी होगी ना, वो आपको मेल के ज़रिए इन्फॉर्म कर दी जाएगा FBI की जानिब से। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटस भी देख रहे हैं, एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ से हम वापस जाते हैं और आगे इसका जो प्रोसेस है, ये तो आपकी प्रोफाइल आ गई ना रजिस्ट्रेशन के बाद जो होता है, और आपने एक 22 का गोशवारा किया हुआ। अब इसमें ना एक चीज़ ये भी है, अब ये भी अल्लाह करे ओपन हो जाए। कल ये ओपन नहीं हो रहा था, तो आप शुक्र ओपन हो गया। अब इसमें क्या चीज़ है जी, ये देखें, ये आपका जो क्रेडिट कार्ड की जो एक्टिविटी है, लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। पाकिस्तान में सारी चीज़ें जो है ना, क्या कह रहे हैं कि बस टोटल अल्लाह पे चल रही हैं, कि प्रॉपर नहीं है वे ना। देखें जो व्हीकल आपके नाम पे तो वहाँ नहीं है। इन केस अगर आप यहाँ सारी चीज़ें रजिस्टर करवाती हैं, यानी कि हर चीज़ प्रॉपर वे में होती, टैक्स नेट के अंदर होती, तो यहाँ पे आपकी व्हीकल की डिटेल आती है, यहाँ पे आपकी एजुकेशनल और यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेवल है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे सिर्फ आपका वेट होल्डिंग टैक्स की जो डिटेल्स है वो आ रही है। ये भी देखें यहाँ पे भी ना, ये दो ही चीज़ें, एक ही चीज़ आ रही है डैशबोर्ड के अंदर, ये सारी चीज़ें। ये आपका ID कार्ड नंबर है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है, जो आप स्टॉक मार्केट के अंदर ये आपने जो गेन वगैरह किया पूरे साल का, इसको आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आ जाता है। आपने पूरे साल में 25,902 रुपये यहाँ पे अर्न किए। ये देखिए अगस्त, दिसंबर, जून से लेके स्टिल अब तक, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको प्रॉफिट हुआ, ये आप एक्टिव थी तो 15% आपका ये डिडक्शन हुई है। तो उसकी जो टोटल अमाउंट बनी है 3,120। इसको आपने यहाँ नोट डाउन करना होता है। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप खुद करना चाहें तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको जस्ट क्या कहते हैं कि समझाने के पेश नज़र ये सारी डिटेल बताई ना, और इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वहाँ पे डेटा कंपाइल होकर आ चुका होता है। लेकिन इन केस अगर आपने मैनुअली इंटर करना है तो आपने अमाउंट नोट करनी है। 25,902 रुपये आपने यहाँ से गेन किया है। कैपिटल गेन कह लें, डिविडेंड कह लें, जो भी आपने अदर सोर्सेज से इनकम आपको आई है, ठीक है। और इस पर से आपने टैक्स दिया है 3,120। तो ये एक वो चीज़ है जो आपने यहाँ पे इंटर करनी होगी। तो ये रिकॉर्ड ऑलरेडी मेंशन हो रहा है ना, यानी कि ये चीज़ें FBR के पास रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे आप क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर देखना आप चाहते हैं कि जी आपके जो कंप्लीट टास्क हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ये कंप्लीट टास्क में जाना है। यहाँ पे आप देखें रजिस्ट्रेशन ज़ाहिर एक दफ़ा हुई है, उसके बाद डिक्लेरेशन आपकी एक ही है, ठीक है, टैक्स ईयर 2022 की है, ठीक है। अब अक्टूबर में ड्यू डेट जो है 31 अक्टूबर थी, जिस तरह मैं आपको बताता रहता हूँ कि एक्सटेंड करते रहते हैं। जिसमें ये 30 सितंबर बता रहे हैं, लेकिन ये 1 अक्टूबर तक एक्सटेंड होगी। तो ये ऑडिट असेसमेंट है, ये भी आपने सबमिट करवा दिया ऑलरेडी। ये वही कंपनी के थ्रू जो आपने करवाया था, बी फाइलर जो क्लाइंट है उन्होंने किया था। बैरकैफ अभी हम आगे चलते हैं। जो इसकी यहाँ पे देखें कुछ भी आया हुआ नहीं इनकी जाने से, यहाँ पे वो चीज़ होती है जो आप इनकम्प्लीट करते हैं, तो यहाँ पे वो पीरियड वाइज आ जाती है। तो यहाँ पे अभी हम जो नॉर्मल रिटर्न है और सैलरी रिटर्न, तो सैलरी रिटर्न हम यहाँ पे कर लेते हैं इनकी 2023 का पीरियड। ये अब करेंगे तो ये आ जाएगी जून तक का, यकम जुलाई से 30 जून 2023 तक का जो माली साल होता है। अब यहाँ से आगे आपका फर्दर काम स्टार्ट होता है, और थोड़ी डिटेल में बताऊँगा, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन ये है कि आप इजीली हर चीज़ समझ जाएंगे। अब ये देखें ये कॉलम है, ठीक है, ये आगे मेनू, यहाँ पे फर्दर आगे एक्सटेंशन है। मिसाल अभी सैलरी है, तो अब सैलरी में ये चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये 5-6 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। अच्छा, इसके बाद अब अगर वो प्रॉपर, वही मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रॉपर नेट में हो ना, फिर तो हर चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन पाकिस्तान में होता है बस टोटली करते हैं, और जस्ट आपने टैक्स जो नेट है, टैक्स का जो एक हद है उससे आपने निकलना होता है। तो आप मंथली कह देते हैं कि जी हमें 50,000 से कम आती है, तो वो 4,80,000 यहाँ पे हम कर लेते हैं इनकी साल की जो है आमदन हुई है, ठीक है। यहाँ से फिर आपने यहाँ से कैलकुलेट करना होता है ताकि ये इसमें इंटर हो जाए। देखिए चालू, अब यहाँ पे इसका आपका और कोई काम नहीं है। कैपिटल गेन यहाँ पे आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे 25,902, 25,902। अब इसका जो टैक्स कटा है ना, वो ऑलरेडी उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और समझाऊंगा, हो सकता है आपको समझ आ जाए। ये जो कंपनियां करती हैं, आपके पास जो इनवाइस आती है वो किस तरह आती है, वो मैं आपको आगे चलकर बता दूँ। अब देखिए अदर सोर्सेज में आपने ऑलरेडी डाल दिए, फॉरेन सोर्सेज जो है एग्रीकल्चर, वहाँ पे आपको कुछ नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं टैक्स। ये देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा सारा जी टोटल इनकम। देखें 4,80,000 थी, और वो जो आपने अमाउंट की 25,000, तो 5,05,902 हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर जो इनकम टैक्सेबल इनकम है वो 5,05,000 है। टैक्स चार्जेबल 1,401 है। फाइनल फिक्स ये 1,401 रुपये आपने देना है, जो कि आपसे मैंने आपको कहा ना, ये विद होल्डिंग टैक्स आपसे 2,812 रुपये कट गया है ऑलरेडी टैक्स। तो यहाँ पे अब ये रिफंडेबल 1,411 रुपये ये आपको देंगे, रिफंडेबल टैक्स है। इसके लिए आप अलग से प्रोसेस कर सकते हैं कि आपको रिफंडेबल है। तो अब ना भी करें तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा में अगले साल ये 1,401 रुपये आपका ऑलरेडी इसमें ऐड हो जाएगा। इसको एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये थी कि अगर यहाँ पे मैं अमाउंट फॉर एग्जांपल इस जगह पे
अब आपको तो इसकी समझ नहीं आएगी ना। अगर यहाँ पे मैं इसको 14 लाख कर देता हूँ, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैं 8 लाख कर देता हूँ। अच्छा, जब ये मैंने अभी 8 लाख 80 कर दिए ना, तो अब यहाँ पे हम चल के देख लेते हैं कि यहाँ पे अभी क्या सिनेरियो बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, आपके पास 9,05,202 भी है, और यहाँ पे अब आपका ये देखिए। अच्छा जी, ये देखिए, जब ये अमाउंट आती है ना, तो आपके पास मैसेज आता है कंपनी की जानब से, जो वी फाइलर वगैरह है, वो इस तरह आपको ना आपके साथ स्कैम करती हैं। अब वो कहते हैं कि जी आपकी जो टैक्स वगैरह बन रहा है वो 6,237 है, लेकिन आप हमें 3,000 रुपया दे दें, तो 3,000 रुपये हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे, और साथ 1,000 रुपये या 2,000 रुपये जो भी उनकी फीस है, यानी कि आपसे 6,000 ये और 2 8 बनता है, तो आप उनको 4 या 5 तो खुशी से दे देंगे। तो वो जब क्या करेंगे, आपको तो इन चीज़ों का नहीं पता, आपके सामने नहीं करते, इस तरह की जनरेट करके सैलरी, फिर वो वापस आते हैं, सैलरी पे आते हैं, और यहाँ पे वो अमाउंट वापस 4,80,000 कर लेते हैं। और अब यहाँ देखिए कि वो उल्टा रिफंडेबल हो जाती है, और अगले साल ज़ाहिर आप उन्हीं से करवाते हैं, तो उनको दोनों साइड से फ़ायदा हो जाता है। तो ये एक चीज़ भी कंपनियों की जानिब से की जाती है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, देखें, ये देखें 1,411 रुपये जो है ना, हालांकि टैक्स आपसे देखें कट चुका है ना, ये देखिए हमने 3,120 रुपये जो था उन्होंने टैक्स कटा है, उसका जो 1,411 रुपये है, ये उसका बकाया जात में से आपको वापस मिलने हैं। ये जी कंप्लीट हो गया। अब आपकी जो फाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे आपकी आ जाती है, इसका सेकंड पार्ट है वेल्थ स्टेटमेंट, यानी कि जो आपने पिछले साल आपके जो एसेट थे उनमें इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हमने बतानी। अब देखें पर्सनल एक्सपेंस में अब आपने 4,80,000 कमाया है। अच्छा, होना तो ये चाहिए कि देखिए साल पूरे का आपका रिकॉर्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, एसेट, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, मेडिकल, एजुकेशनल, लेकिन ऐसी बात है वही चीज़ के जी कौन कौन क्या क्या चीज़ें रखे, हर चीज़ प्रॉपर नेट में हो, तो आपके पास कैश मेमो होना चाहिए ओरिजिनल, तो वो ऑलरेडी FBR रिकॉर्ड में जाए और यहाँ पे पास भी सेम एज इट हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि बस वही एक फॉर्मेलिटी करते हैं, कंपनियाँ भी यही करती हैं, जो भी फाइलर वगैरह टाइप के हैं, जो एजेंट है या 2 बंदों ने कंपनी बना ली अपनी, तो आपकी जो इनकम थी 4,80,000 थी, आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर लेते हैं जी 3,80,000 हाउस होल्ड का जितना भी ना आपके पास है, 3,80,000 यहाँ कैलकुलेट करते हैं। ये अब आपके पास पर्सनल एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। अब अल्लाह भला करे यहाँ पे हमारा पाकिस्तान में, और ख़ासकर इसकी वेबसाइट जो है, हाँ ये हो गया जी, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटीज़, अब यहाँ पे जी जो आपका प्रीवियस ईयर है, जो आपने पिछले साल करवाया, वो सारी डिटेल आ रही है जी आपके पास। यहाँ पे अब देखते जाएँ, 9,03,000 आपका जो इन्वेस्टमेंट है, नॉन बिजनेस अकाउंट, अच्छा इक्विटी, स्टॉक वगैरह, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है, इनमें से कोई भी आप इसमें कर देते हैं। यहाँ पे 9,03,930। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी बैंक अल हबीब में जो अकाउंट में 4,03,930, और यहाँ पे आपके पास स्टॉक एक्सचेंज में 5 लाख रुपया, ये आपने एसेट बनाए हुए हैं जी, ठीक है। अब इसमें अगर आप कोई रद्द-बदल करते हैं, तो वो अगले सेक्शन में आ जाता है कि जी पिछले साल की निस्बत आपके जो एसेट्स हैं उनमें डिक्लाइन आया है या वो इंक्रीज़ हुए हैं, वो आपने यहाँ पे मेंटेन करने होते हैं। अब देखें, यहाँ पे आपके पास कैश नॉन बिजनेस जो है वो 9,50,000 है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, अक्सर यहाँ पे गलती हो जाती है और समझ में नहीं आती लोगों को, कि अभी देखें यहाँ पे आपके टोटल एसेट बनते हैं 26,53,930। अब ये चीज़ मैं कहता होता हूँ ना कि अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन या खासकर ID कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर और उसके बाद ईमेल, तो आप काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपनी लीक कर रहे होते हैं, तो किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इवन उस वक्त तक जब तक आप वाकई में कोई ट्रस्टवर्दी ऐसा ना हो कि जिस पर आप भरोसा कर सकें, अदरवाइज़ रिस्क ना लें इस मामले में। अब यहाँ पे जाहिर सी बात एक फ़र्ज़ी है, लेकिन अगर इनके ऐसी रियलिटी होती तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से वो कर सकते थे। कैश तो नहीं ले सकते, लेकिन आपका एक टेम्परेरी अकाउंट बन सकता है अगर आप ईमेल, ID कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर आप दे देते हैं किसी को, तो कहीं किसी भी वेबसाइट पे एक टेम्परेरी अकाउंट नंबर क्रिएट हो सकता है। अब यहाँ पे आपने ना पिछले साल देखें, यहाँ पे था वो बता रहे जी करंट ईयर 26,53 था, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर था 26,53 यही। अब अगर यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, तो वो यहाँ पे आपने अभी क्या करना है जी, हमने यहाँ पे वो इनकम लिखनी है जो आपको हासिल हुई है इस साल, ठीक है। एक फॉर्मेलिटी है, 4,80,000, ठीक है, यहाँ पे आपने 4,80,000 कर दिया, ठीक है। अब ये आपकी जो आ जाती है इनकम डिक्लेयर एट फॉर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू द नॉर्मल टैक्स, ये जो भी नॉर्मल टैक्स के लिए हम इंटर कर रहे हैं अमाउंट, वो ये 4,80,000, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे वही नेट का थोड़ा सा इशू है, ये होगी जी। अब यहाँ पे आपने जो चीज़ देखने वाली, देखें ये इनफ्लो में आते हैं ना, इसी साथ साथ आपने समझनी है, ताकि इनकेस बहुत सिंपल स्टेप है। अब ये तो मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया है ना, सारी बैकग्राउंड, तब आपको थोड़ा उलझन हो रही है। अगर आप स्टेप में करूँ तो टोटल 5 मिनट का काम है कि आपने 3 जगह अमाउंट पुट करनी होती है, ठीक है। इनफ्लो में आपने कर दी, अच्छा, और यहाँ पे आप नीचे आते हैं। अब आपके पास देखें आउटफ्लो 3,80,000 है जो आपने हाउस होल्ड का निकाला है। अब 1 लाख रुपये यहाँ पे नीचे आना चाहिए, ये देखें रिकॉन्सील्ड इनकम। अच्छा जी, यहाँ पे देखें 1 लाख रुपये आ रहा है अनरिकॉन्सिल्ड अमाउंट, यानी कि यहाँ इसका तो आपने कुछ करना है ना, क्योंकि 1 लाख रुपये आप यहाँ पे जीरो आना चाहिए, आपने सारी कैलकुलेशन इसमें करनी होती है, यहाँ पे जीरो आना चाहिए। तो उसका ये आसान हल है, देखें आपने जाना है पर्सनल एक्सपेंस में, सॉरी आपने जाना है एसेट एंड लायबिलिटीज़ में।
यहाँ पे आके आपने कैश बैलेंस जो है उसमें आपने 1 लाख का इजाफा कर देना ना, ताकि इंक्रीज़ हो गया ना। देखें 3,80,000 आपने खर्च किए, सिंपल वजह। अब आपके पास यहाँ पे 10,50,000 हो जाएगा, 10,50,000। और क्योंकि 1 लाख रुपये अब आपका एसेट की सूरत में आ गया ना। लेकिन 4,80,000 आपके पास टोटल अमाउंट इंक्लूड करूँ मैं टोटल इस वीडियो को कि 4,80,000 आपने कमाया, 3,80,000 आपने खर्च किया, 1 लाख रुपए आपके पास एज ए कैश आ गया। और वो आपने FBR को मतला कर दिया कि जी मेरे पास जो पहले कैश था 9,50,000, अब इस साल मेरे पास 10,50,000 हो गया। अब इसी साल अगली दफ़ा क्या होगा, अगर आप कमाते कम में खर्चा ज़्यादा होता है तो ये अमाउंट आपकी यहाँ से डिफेक्ट होती जाएगी। वो सिंपल तरीका आप ऐड करें या मनफी करें, ठीक है, वो यही तरीका है। अब यहाँ पर अगर हम चलें, थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूँ। ये नेट एसेट में यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको समझ आएगा। देखें, ये देखें एसेट में आपको 1 लाख रुपए आ गया इजाफा। पहले था आपका 26,53,000, अब 27,53,930, ठीक है। अब इनफ्लो 4,80,000 आया टोटल और 3,80,000 आपसे खर्च हो गया, लाख रुपये आपके पास बच गया। अब यहाँ पे नीचे जीरो आना चाहिए, ये देखें ये जीरो आ गया, ये जीरो होगा। बस आपने फिर यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले आपने सेव करना होता है। बस ये स्टेप थे जी टोटल के। इसमें वीडियो थोड़ी लंबी होगी है, लेकिन इन फ्यूचर आपको उम्मीद है समझ। आपने पहले सेव करना है, ठीक है जी। और ये जब सेव हो जाता है फिर हम सबमिट करेंगे और उसके बाद बस ये आपके पास मैसेज आ जाएगा मेल के ज़रिए। अब वो सेव अल्लाह करे हो गया हो, अगर सेव हो गया है तो फिर तो इतना इशू नहीं है। अदरवाइज़ ये कि मैं यही सारी चीज़ें दोबारा करके सबमिट कर दूँगा। अच्छा जी, बदकिस्मती से वो सेफ नहीं हो सका, वो सारा कुछ आया। तो अब मैं आपको ना टोटल वो अब समझ लें, बदकिस्मती भी कह लें और ये अच्छा भी हो गया कि अभी मैं आपको शॉर्ट कि किस तरह इसको फौरी तौर पे कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया था ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक काफ़ी तसल्ली हो जाएगी। देखिए सैलरी वाले ऑप्शन में आपने जाना है जस्ट, और यहाँ पे आपने सैलरी पुट करनी है 4,80,000। फिगर मुझे ज़बानी याद हो गया है, अब क्योंकि फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, ठीक है जी। उसके बाद आपको कैपिटल गेन जो मिला था, ठीक है, वो था 25,902, 25,902 और इस पर टैक्स दिया था 3,120, ठीक है, तो ऑटोमेटिक मिला। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, टैक्स पे आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे टोटल पे, यहाँ पे वो आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। 1,401 रुपये आपका बनता है रिफंडेबल, और ये 2,212 डिटेक्ट हो चुका है, फास्ट आ गया। अब आपने यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट को मैनेज करना है, पर्सनल एक्सपेंडिचर आपको उस आपने और बाकी डिटेल में नहीं जाना होता, बस जस्ट यहाँ पे आपने पुट करना है 3,80,000 सारा खर्चा, पानी शानी बिजली हर चीज़ का आपका पूरे साल का 3,80,000 है। काफ़ी अच्छा नहीं है वैसे ये, अच्छा बैर कैफ। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और अपने कैश जो बैलेंस है उसको आपने बढ़ा देना है पिछले साल की निस्बत। तो देखिए आपका खर्चा हो गया सारा, और एसेट में आपने आना है और जो आपका खर्चा था 9,50,000 उसको बढ़ा लें, पर्सनल आइटम को बढ़ा लें, एक ही बात है। आपने नहीं कि ना जो लाख रुपये उसको आपने कंज्यूम करना है, ये आपका कैलकुलेटिंग आ गई जी। अच्छा यहाँ पे आपने देखना है कंसील्ड अमाउंट पे ना, यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए, ये 4,80,000। अब ये आपने क्या करना है, 4,80,000 इस जगह लिखना है, क्योंकि तो पिछले साल का ना, इस साल का पूरा आपकी कमाई है। कैश भी आपने डाल दिया, खर्चा किया, लेकिन आपने यहाँ इनपुट नहीं डाली थी। यहाँ पे जो आया है वो 4,80,000 है। दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से भी आप पहले यार डाल रहे फिर भी बात है, फिर वहाँ नीचे लाख आता, आपने कैश में डालना था। अभी देखें इन फिलों में 4,80,000 आया, 3,80,000 आपका खर्चा हो गया और 1 लाख कैश हो गया, इधर ज़ीरो हो गया। बस यहाँ पे आपने इसमें आप ऑप्शन में जाना है सेव, पहले सेव करेंगे, वो पिन कोड मांगेगा, पिन कोड है आपका 4250, ये सेव करेंगे। अब आप जब सबमिट करेंगे तो पहले वो वेरीफाई करेगा, यहाँ पे सेव हो गया, ये आपने पिन कोड है आपका 4250, ये आप जब भी चेंज करना चाहें चेंज होगा। अब यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें, और ये आपको बता भी देगा, मेल भी आ जाएगी। ये देखें जी, सक्सेसफुली इट विल अवेलेबल इन कम्प्लीटेड इन ए वेल। थोड़ी देर बाद, ये थोड़ी देर में जब वो उस पर कर लेंगे तो कम्प्लीटेड टास्क में आ जाएगा। तो सिंपल सी जी, बस ये अभी जो मैंने नई वीडियो बनाई है इसको मैं खैर ऐड कर लूँगा। टोटल 3 मिनट लगे हैं, ये लेकिन टोटल 3 मिनट के अंदर आपकी फ़ाइल रिटर्न हो गई है। अब जो पीछे मैंने बताया था वो पूरी डिटेल थी, लेकिन वो सेफ नहीं हो सकती थी, नेट चला गया था, फिर वो चला गया था थोड़ा काम से, जो भी वापस आया हूँ, फिर 3 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अगले साल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये सारा प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकेंगे। अगर नहीं होता तो सैम में यहाँ पे सेफ आ रहा है डेटा, यहीं से कर दूँगा, बशर्ते कि ज़िंदगी रही तो। ठीक है जी।